प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं भक्तमाल ग्रंथ से भक्तमती जनाबाई की कथा। जैसा कि जनाबाई बहुत ही ऊंची भगवत भक्त हो गई हैं ये महाराष्ट्र में। ये भक्तवर नामदेव जी की, जो नामदेव जी जिन्हें भगवान के दर्शन होते थे, और वो नामदेव जी हमेशा हर वस्तु में यानी हर सजीव व निर्जीव में भगवान के दर्शन प्राप्त करते थे और उन्हें भगवान उस रूप में दर्शन भी देते थे। तो उन्हीं के यहाँ ये सेवका का काम करती थी भक्तमती जनाबाई। तो जैसे कि नारद जी थे। पिछले जन्म में नारद जी संतों के यहाँ, उनकी माँ दासी थी तो उनकी माँ के साथ काम करते थे, संतों के साथ उनको सत्संग भी सुनते थे और माँ का काम भी करवाते थे, संतों की सेवा भी करते थे। इसी तरह से जनाबाई भी जब नामदेव जी के यहाँ काम करती थी, जैसे झाड़ू देना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, इस तरह के जब वो काम करती थी तो वो वहाँ संत आते थे। दिन भर सत्संग होता था, भजन होता था, कीर्तन होता था। तो वो सब सुनते सुनते उनके हृदय में भी भगवान की भक्ति आ गई। अब जब वो भगवान की भक्ति आ गई तो उनका अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो गया। कहते हैं का मतलब है सत्संग के प्रभाव से, संतों के प्रभाव से, संतों के संग से सबको भगवान की भक्ति मिलती है। तो वो भी भगवान की भक्ति करने लगी, निरंतर भगवान का नाम जप। एक दिन नामदेव जी के यहाँ कीर्तन हो रहा था। सारी रात जागरण था, सब लोग कीर्तन में मस्त हो रहे थे। भगवान का बहुत ही प्रेम से गान हो रहा था, गुणगान हो रहा था। भक्तमती जनाबाई भी बैठ गई, उन्हें समय का पता ही नहीं चला। वो सुबह जब अब 2-3 बजे अपने घर आई, रात में मतलब आकर सो गई। जब सो गई तो रात भर की जगी तो थी, उनकी नींद लग गई। देखा सूर्योदय हो चुका, वो हड़बड़ा गई। अब वो एक घर का काम करती तो दूसरा बिगड़ जाता, दूसरा करती तीसरा बिगड़ जाता। फिर उन्होंने अपने घर के काम छोड़ करके तुरंत भागी हुई गई नामदेव जी के यहाँ कि मेरे स्वामी को कष्ट हो रहा होगा। लेकिन क्या कहते हैं, ये ऐसा सबके साथ होता है कि अगर हम लोगों को सुबह उठने में जरा भी देर हो जाती है तो सारे काम बिगड़ जाते हैं। अब वो आई जनाबाई, उसने देखा झाड़ू भी पड़ी है, बर्तन धोने, कपड़े धोने हैं, तो सब कामों में देर हो चुकी थी। तो एक काम करती दूसरा बिगड़ जाता, फिर दूसरा करती तीसरा बिगड़ जाता। अंत में उसने घर के सारे कपड़े उठाए और धोने के लिए नदी किनारे गई। चंद्रभागा नदी थी। पहले की पानी की इतनी व्यवस्था नहीं होती थी तो लोग नदी में जाके कपड़े धोते थे। तो वो नदी किनारे पहुंची तो भगवान ने ये देखा कि ये तो बहुत हड़बड़ाई हुई है। तो भगवान ने एक वृद्धा का रूप बना लिया और वो आ गए। जनाबाई से बोले कि लाओ जनाबाई, मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ। तो जनाबाई तो हड़बड़ाहट में थी, बोली नहीं नहीं, आप इतनी वृद्ध हैं, आप रहने दीजिए। तो वृद्धा बोली, भगवान रूपी वृद्धा, अरे नहीं भाई, मैं धो देती हूँ, मेरे लिए तो जरा सा काम है, कौन सा बड़ा काम है। खैर जनाबाई हड़बड़ाहट में थी, उन्होंने कपड़े दे दिए। अब वो भगवान के लिए तो बहुत ही साधारण सी बात थी, एक मिनट में उनके कपड़े धुल गए और जनाबाई ने पूरा घर का काम समेट के उन्होंने सोचा लाओ अब कपड़े भी सूख गए होंगे, लाओ उठा लाऊं जा करके। वो गई तो रास्ते में वृद्धा माता मिली। उन्होंने कहा बेटा जनाबाई, तुम्हारे कपड़े फैला दिए, सूख रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ। तो जनाबाई ने कहा कि माँ, आप जैसे ही परोपकारणी माताओं से ही तो संसार चलता है। लेकिन क्या कहते, वो भगवान को पहचान नहीं पाई। जनाबाई वृद्धा माता हंसने लगी और वो जाने लगी। अब जनाबाई ने कपड़े समेटने शुरू कर दिया। उन्हें सोचा, फिर एकदम से उनके मन में आया कि लाओ मैं कपड़े समेट के उनको बाद में समेट लूँ, पहले उनको धन्यवाद तो अदा कर दूँ कि मेरे कपड़े धोए हैं। वो गई, जैसी पलटी तो वहाँ दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। जैसा कि वहाँ नदी का किनारा था और बिल्कुल निर्जन स्थान था, लेकिन फिर भी कोई नहीं दिखाई दिया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 1 मिनट के अंदर कहाँ गएंगे। फिर वो लौट के आई और उन्होंने संत नामदेव जी को सारी बातें बताई। नामदेव जी हंसने लगे। वो बोले, वो समझ गए, बोले अरे जनाबाई, तुम क्या समझती, वो साधारण सी स्त्री थी, वो तो भगवान थे, तुम्हारी सहायता करने आए थे और वो तुम्हारे हृदय को उन्होंने अपना लिया, क्योंकि तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है, उसमें तुम्हारा भगवान की भक्ति आ चुकी है। जनाबाई बड़ी प्रसन्न हुई कि भगवान की कृपा, मेरे ऊपर इतनी कृपा। साथ में थोड़ा ये हुआ कि भगवान को मेरी वजह से काम करना पड़ा। अब वो जब भी काम करती, झाड़ू देती, पोछा लगाती, बर्तन धोती, खाना बनाती, जो भी काम करती, वो निरंतर भगवान का नाम जप करती। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दिन भर उसके मुख से भगवान का नाम ही निकलता रहता।
यहाँ तक कि अब भगवान उसको साक्षात प्रकट होकर दर्शन देते थे, और वो जैसे कि चक्की पीसती थी तो उसको उसके साथ चक्की पिसवाते थे। तो वहाँ पे महाराष्ट्र में एक कहावत प्रसिद्ध है, जनाबाई संग दलले, यानी जनाबाई के संग कृष्ण भगवान चक्की पिसवाते थे। ये होता है प्रेम। अगर हम प्रेम पूर्वक, हम लोग भी, साधारण लोग भी, हम लोग भी भगवान का काम करते हुए, नाम जप करते हुए, उनका रूप स्मरण करते हुए काम करते हैं, तो एक तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारे मन में संसार के कोई विचार नहीं आते हैं, हृदय पवित्र होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, और ऐसे हमें भी भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। हरे कृष्णा।